बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आऊँ वो बनाने में आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो। तो आप बची हुई चीज़ों को ज़ाया ना करें बल्कि इसके बेहतरीन रेसिपीज बनाकर दोहरे मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आज हम बना रहे हैं रात के बचे हुए आलू गोभी के सालन का मज़ेदार चटपटा पराठा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। ये है हमारे पास रात का बचा हुआ आलू गोभी का सालन। इसको आप कांटे के साथ जो गोभी के साथ पीस हैं या आलू हैं, इनको कांटे के साथ अच्छी तरह कुचल लें। आलूओं को और गोभी के साथ पीसों को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें कटर किया हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल करें और फिर 2 से 3 हरी मिर्च कटर की हुई इसमें शामिल करें और साथ में हरा धनिया और चंद पत्ते मेथी के इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें ज़ीरा 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर गरम मसाला पिसा हुआ हाफ चम्मच डालने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी सालन है इसलिए मैं इसमें सुरख मिर्च जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि काली मिर्च और सिर्फ हरी मिर्च यूज़ की है। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसको एक साइड पर रख दें। अब गूंदा हुआ आटा लें, आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े बना लें। देखें बिल्कुल इस साइज़ के 2 छोटे छोटे एक जैसे एक साइज़ के पेड़े तैयार कर लें। 2 पेड़े तैयार करने के बाद अब हम एक पेड़ा उठाते हैं और इसको बेलना शुरू करते हैं। अब इसको छोटी सी रोटी की शक्ल में बेल लें, बिल्कुल हमवार सतह पर इसको छोटी सी रोटी की तरह बिल्कुल इस तरह जो है इसको बेल लें। इसी तरह एक चपाती बेलने के बाद अब दूसरी भी इसी तरह बेलना शुरू करें और इसको भी पहले रोटी के साइज़ का उसी तरह बेलते जाएं। दोनों चपातियों का साइज़ जो है वो एक जितना होना चाहिए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इसका इजहार अच्छे से कमेंट्स में पेश करें ताकि मैं आपके व्यूज़ के बारे में जान सकूं। अब हम एक चपाती लेते हैं और इसके ऊपर 2 चम्मच जो है वो अमेज़ा जो तैयार करके रखा हुआ था इसको फैलाने के बाद दूसरी चपाती जो है इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर उंगलियों की मदद से किनारों को खूब अच्छी तरह दबा लेते हैं। पहले किनारों को दबाएं और फिर सारी रोटी को अच्छी तरह दबाने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें और इसको आम रोटी की तरह बेल लें। ख्याल रहे कि इसको किनारों से और अंदर से खूब अच्छी तरह हमवार सतह पर आहिस्ता आहिस्ता बेलें ताकि मेज़ा जो है वो बाहर ना निकले। अब चूल्हा जो है ऑन करें, तवा खूब अच्छी तरह गर्म करें और फिर इस पर रोटी जो है वो डाल दें। रोटी डालने के बाद नॉर्मल आंच पर इसको पकने दें, तकरीबन 2 मिनट तक इसको एक साइड से पकने दें। एक साइड से जब रोटी जो है वो थोड़ी पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और इसी तरह इसको दूसरी साइड से भी पकने दें और इसको साथ
आहिस्ता से हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह जो है वो एक जैसी पके। अब इस पर ऑयल लगाएं, ज़रूरत के मुताबिक इस पर ऑयल लगाने के बाद अब इसकी साइड चेंज कर दें और इसको तवे पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें। रोटी को तवे के ऊपर अच्छी तरह घुमाएं ताकि रोटी जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो और चारों साइड से अच्छी तरह जो है वो पके। जब रोटी जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाफ उठाकर इसको पकाते जाएं ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह कुरकुरी और मज़ेदार तैयार हो। अब इसकी साइड चेंज कर दें। अब ज़रूरत के मुताबिक अगर आप मज़ीद कुरकुरी रोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी और लगाएं और फिर इसकी साइड दोबारा चेंज कर दें। इससे रोटी जो है वो क्रिस्पी और क्रंची तैयार होगी। अब तकरीबन आधा मिनट इसको तवे के ऊपर घुमाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। अब हमारा मज़ेदार आलू गोभी का पराठा तैयार हो चुका है। देखें कितना टेस्टी लग रहा है। आई होप कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अब आप इसको अचार के साथ या दही के साथ या चाय के साथ जैसे आप पसंद करें अब इसको नोश फरमाएं। अगर आपका आलू गोभी खाने का सालन का दिल नहीं कर रहा तो आप इसका मज़ेदार और टेस्टी पराठा बिल्कुल इस तरह तैयार करें और फिर मज़े के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। अब हम चलते हैं, मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।